जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। भारत मेड इन इंडिया हथियार बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ले लें। ये अभी अस्करी जराए से खबर आई है। जी हाँ, और इसी कड़ी में भारत ने पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। एक दिफाई टेक्नोलॉजी बनाने वाला मुल्क बनता चला जा रहा है। जब कोई मुल्क अपनी दिफाई जरूरियात खुद पूरी करने लगे तो उसका इन्हसार कम होता है, उसके फैसले ज्यादा खुद मुख्तार होते हैं और सबसे बढ़ के ये कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत भी हासिल कर लेता है। DRDO ने सुबह ओडिशा के तट पर स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। सीड ऑपरेशन की महारथी, रडार सेटअप को तबाह करके दुश्मन को अंधा करने की ताकत रखने वाली मिसाइल रुद्रम 2 आने वाली है। इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि कोई इंतहाई खौफनाक मिसाइल से ऐसा तजर्बा किया है कि आसमान का रंग बदल गया। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है वो उसका तजर्बा कर दिया है। अब इस तजर्बे के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों की जा रही हैं? ये खबर बज़ाहिर एक कामयाब तजर्बे की है, मगर अगर इसे मौजूदा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो ये सिर्फ एक मिसाइल फायर नहीं है बल्कि एक मुकम्मल पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो समंदर से उठ के पूरे खित्ते की सिक्योरिटी, ताकत के तवाज़ुन और आने वाले खतरात तक फैल जाता है। इसे वक्त में सामने आया जब खित्ता पहले ही गैर मामूली कशीदगी का शिकार है, जब एक बड़ी जंग 39 दिन चलने के बाद एक तवक्कुफ आया हुआ है और उसके फिर से दोबारा चलने या ना चलने या मुकम्मल अमन होने का मंजरनामा है। एक ऐसा वक्त जिसमें एक मुल्क ने अपने मिसाइलों के जरिए एक ऐसे मुल्क की धज्जियां उड़ा दी जिसका दिफाई निज़ाम दुनिया में बेहतरीन समझा जाता था, और एक ऐसे वक्त में कि जब खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी फ़ौजें और दूसरी जानिब से ईरानी फ़ौजें वो बहरी नाकाबंदी और बहरी नाकाबंदी को खुलवाने के हवाले से एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। जब हर मुल्क अपनी दिफाई सलाहियत को सिर्फ मजबूत नहीं कर रहा बल्कि उसे दिखा भी रहा है। इंडिया ने हमें अभी तक नेशन स्टेट के तौर पे तस्लीम नहीं किया। उससे पहले जो शिकायत मुझे सुनने को मिलती थी वो थी कि इंडिया ने हमें एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ही तस्लीम नहीं किया, और ये बहुत से लोग इस तरह की बात करते थे। फिर उनको जब बताया जाता है कि अगर इंडिया ने तस्लीम नहीं किया तो फिर इंडिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में कैसे है, इतने एग्रीमेंट्स इन दोनों मुल्कों के दरमियान कैसे हो गए हैं। मसलन पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए उनकी कोई एम्बेसी नहीं है यहाँ पे, और हमारी एम्बेसी भी इसराइल में नहीं है। तो एम्बेसीज के बावजूद, ताल्लुकात के बावजूद ये कहा जाता है जी कि इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। और कल आपने कहा जी इंडिया हमें तस्लीम तो करता है लेकिन एक आइडियोलॉजिकल या नजरियाती रियासत के तौर पे करता है, एज अ नेशन स्टेट नहीं करता। तो हम तो चीमा साहब फख्र लेते हैं इस बात में, हम तो बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया की वाहिद नजरियाती रियासत है या पहली नजरियाती रियासत है। तो इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तानीज दैट पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट? चौट साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि जब इंडिया आपको आइडियोलॉजिकल स्टेट मानता है ना, तो उसमें वो नफरत है कि ये मुसलमान हैं, ये हमसे अलहदा हो गए, इनसे वो कोई नहीं, हमने नहीं रहना इनके साथ। जैसे नरेंद्र मोदी साहब इज ऑन कार्ड्स, वो उन्होंने कहा उन्होंने अलहदा मुल्क हासिल कर लिया, छोड़ो उनको, छोड़ो, दफा करो उनको। उनकी स्टेटमेंट है इसके ऊपर, उन्होंने वीडियो दी हुई है, ठीक है। उन्होंने मुसलमान वो अलहदा मुल्क बन के छोड़ो। भाई दुनिया में 191 मुल्क हैं अलहदा हुए हैं, उनको तो नहीं आप कहते कि उनको छोड़ो। बांग्लादेश को तो आप ये नहीं कहते उनको छोड़ो, अलहदा हो गए, वो छोड़ो उनको, ठीक है। दोवल साहब भी कहते हैं कि 1000 साल की हमारे ऊपर सब्जुगेशन रही है और हम वो बदले हमने लेने हैं और वो हमने ये सारा कुछ करना है। द पॉइंट ये है कि रिकग्निशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना और चीज होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल रैंट है, अगले दिन आपने देखा होगा एक खातून है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ थी, वो गई हर जगह,
उसने बंदों को वो तिलक लगाना शुरू कर दी, गली गली। कल एक मैं आज की वीडियो देख रहा था, इंस्टाग्राम पे चली हुई थी कि जी एक बंदा है, वो कहता है फौजी था, वो किसी मुसलमान, वो किसी अपार्टमेंट में रहते थे, उनको कहते थे ओए तुम मुसलमान हो, दहशत गर्द हो। तो ये जो माइंड सेट को वहां पे पनप रहा है ना, मैं इस माइंड सेट को बेसिकली बात कर रहा हूँ। मैंने चौसब कल एक आपको और बात भी की थी, मैंने कहा वाई मुस्लिम्स इन बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ट्रीटेड डिफरेंटली एज द मुस्लिम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाई देयर इज हसीना पास होने के बाद 2027 तक इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल माना जा रहा है, बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। इसकी वजह भी है रुद्रम 2 एनग्राम है, यानी नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो होती है वो एक तरह की एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, जो दुश्मन के रडार के रेडिएशन को कैच करती है और उसके सोर्स को टारगेट बनाती है। यानी ये आसान भाषा में कहूं तो दुश्मन के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक तरह से ये काल है। इस मिसाइल को सीड ऑपरेशंस के लिए स्पेशली बनाया गया है। पहले भी बता चुका हूं कि सीड यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसे CAD भी कहते हैं, CAD भी कहते हैं, आप जो भी कहना चाहें। तो अब अगर एयर डिफेंस के रडार को ही तबाह कर दिया जाए तो सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि ये रुद्रम 2 मिसाइल रुद्रम सीरीज की दूसरी मिसाइल है। इससे पहले रुद्रम 1 जो है वो तैयार हो चुकी है और अब इसके अपग्रेडेड वर्जन रुद्रम 2 का भी नंबर आ चुका है। चली जाती है अब बांग्लादेश से। What was the reaction of India and the media and how India treated Bangladesh? आप वो क्लासिकल केस है अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ दे ट्रीटेड इट, आप जरा उसको जाके देख लें। जिस दिन अगस्त 2024 को मेरा ख्याल है हसीना वाजिद जो है उनकी हुकूमत खत्म हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 अगस्त 2024 को मुझे याद है, मैं उस वक्त मैड्रिड बार्सिलोना एयरपोर्ट पे था, इंटरनेट ऑन किया तो पता लगा सी नहीं इंडिया टुर गई। तो मुझे वो ता याद है, सारी बात उस वक्त याद है। तो आई वाज ट्रैवलिंग, मैं जा रहा था एक इलाका है ब्रसल के करीब, उसको बोलते हैं शगलगोआ, ठीक है। तो वहां मैं जा रहा था, उस एयरपोर्ट पे जा रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग वो मेरी फ्लाइट थी, उसमें बड़ी चीजें मजेदार हुई। तो मुझे इसलिए वो पास होने के बाद 2027 तक इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल माना जा रहा है, बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। इसकी वजह भी है रुद्रम 2 एनग्राम है, यानी नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो होती है वो एक तरह की एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, जो दुश्मन के रडार के रेडिएशन को कैच करती है और उसके सोर्स को टारगेट बनाती है। यानी ये आसान भाषा में कहूं तो दुश्मन के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक तरह से ये काल है। इस मिसाइल को सीड ऑपरेशंस के लिए स्पेशली बनाया गया है। पहले भी बता चुका हूं कि सीड यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसे CAD भी कहते हैं, CAD भी कहते हैं, आप जो भी कहना चाहें। तो अब अगर एयर डिफेंस के रडार को ही